जय श्री कृष्ण। राधे राधे प्रिय भक्तों, आप सभी को भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिलता रहे और इनकी कृपा बरसती रहे, आपका जीवन सदैव सुखमय रहे, इसी कामना के साथ में हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, फुलेरा दूज आने वाली है, अर्थात कल 12 मार्च को फुलेरा दूज है। और फुलेरा दूज की पूजा विधि क्या रहती है, कैसे पूजा करनी चाहिए ताकि आपको भगवान श्री कृष्ण का और राधे रानी का आशीर्वाद मिलता रहे, तो आज के वीडियो में हम इसी विषय में बात करेंगे। आप लोगों को बताना चाहेंगे, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले कल 12 मार्च को फुलेरा दूज है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि पूजा विधि क्या रहती है। तो देखिए, फुलेरा दूज के दिन प्रातः स्नान आदि करके पूजा स्थल की सफाई करें। अब मालती, पलास, कुमुद, गेंदा, गुलाब, हर श्रृंगार आदि फूलों को इकट्ठा करें। राधा जी और श्री कृष्ण जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं या राधे रानी और लाला आपके पास दोनों हैं, तो फिर आप दोनों की मूर्ति को या फिर आपके पास जो भी है उनको स्थापित करें। रोली, कुमकुम, फूल, अक्षत, चंदन, धूप, दीप आदि से पूजन करें। अब सुगंधित पुष्प और द्रव्य, अबीर, गुलाल अर्पित करें। अब राधा जी और भगवान श्री कृष्ण को फूल अर्पित करें। राधा जी और भगवान श्री कृष्ण को सुगंधित फूलों से सजाएं तथा फिर फूलों से होली खेलें। देखिए, फुलेरा दूज से होली की शुरुआत हो जाती है और इसके विषय में जो कथा है वह मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। प्रसाद में आप मौसमी फल जो भी होता है मौसम के अनुसार वह ले सकते हैं। सफ़ेद मिठाई, पंचामृत और मिश्री कृष्ण कन्हैया को आप जरूर अर्पित करें। राधा रानी को भी खिलाएं और राधा कृष्ण के मंत्रों का जाप करें। और फिर राधा कृष्ण जी के पूजन के लिए शाम का समय सबसे उत्तम माना जाता है, अतः शाम को पुनः स्नान करके रंगीन वस्त्र धारण करके राधा रानी का पुनः श्रृंगार करके आनंद पूर्वक पूजन करें, आरती करें। फल, मिठाई और श्रृंगार की सामग्री आप अर्पित करें। आज के दिन आप श्रृंगार की जो वस्तुएं हैं उनका दान करें। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करें तथा शुद्ध और सात्विक भोजन लें। अब मैं आप लोगों को राधे रानी की इस और कृष्ण कन्हैया के इस त्यौहार के उपलक्ष्य में जो कथा है वह सुनाने वाली हूँ, तो आप लोग ज़रूर सुनिएगा। यह जो अभी अपना फुलेरा दूज जो है ना, ये राधे रानी और श्री कृष्णा से, अपने कन्हैया से जुड़ा हुआ त्यौहार है। तो आपको बता दें, अब फुलेरा दूज की जो कथा है उसके अनुसार समय की व्यवस्था के कारण भगवान श्री कृष्ण कई दिनों से राधे रानी से मिलने के लिए वृंदावन नहीं जा रहे थे और राधा के दुखी होने पर गोपियाँ भी श्री कृष्ण से रूठ गई थी। राधा के उदास होने के कारण मथुरा के वन सूखने लगे और पुष्प मुरझा गए। वनों की स्थिति के बारे में जब श्री कृष्ण को पता चला तो वह राधा जी से मिलने वृंदावन पहुँचे। श्री कृष्ण के आने से राधा रानी खुश हो गई और चारों तरफ फिर से हरियाली छा गई। श्री कृष्ण ने खिल रहे पुष्प को तोड़ लिया और राधा को छेड़ने के लिए उन पर फेंक दिया। राधा ने भी ऐसा ही किया श्री कृष्णा के साथ, और यह देखकर वहाँ पर मौजूद गोपियों और ग्वालों ने भी एक दूसरे पर फूल बरसाने शुरू कर दिए। कहते हैं तभी से फूलों की ये जो होली है ये खेली जाने लगी और इस दिन मथुरा और वृंदावन में सभी मंदिरों को फूलों से सजाया जाता है तथा फूलों की होली खेली जाती है। फुलेरा दूज का उत्सव उत्तर भारत के गाँव में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन आप श्री राधा कृष्ण का विशेष रूप से फूलों से श्रृंगार करें और भगवान श्री कृष्ण को आप इस दिन मतलब गर्दन तक फूलों से ढक दें, अच्छे से फूलों से ढक दें। और आपको बताएं, इससे संबंधित कुछ और भी कथाएं हैं जो कि आप लोग अवश्य सुनना चाहेंगे। राधे रानी और श्री कृष्ण की कथाएं कौन नहीं सुनना चाहेगा भैया। तो देखिए, श्री राधे रानी जो हैं वो श्री कृष्णा से 5 वर्ष बड़ी थी। राधा ने श्री कृष्ण को जब पहली बार देखा तो उनकी माँ यशोदा ने उन्हें ओखल से बांध दिया था। उन्हें देखकर राधा बेसुध सी हो गई थी और उनके प्रेम में पड़ गई थी। उन्हें लगा था कि ये किसी पूर्व जन्म का रिश्ता है। कुछ लोग कहते हैं वह पहली बार गोकुल अपने पिता वृषभानु जी के साथ आई थी, तब श्री कृष्ण को पहली बार देखा था। और कुछ विद्वानों के अनुसार संकेत तीर्थ पर पहली बार दोनों की मुलाकात हुई थी। जो भी हो तो, लेकिन जब राधा ने श्री कृष्ण को देखा तो उनके प्रेम में पागल सी हो गई और कृष्ण भी उन्हें देखकर बावरे हो गए थे और दोनों में प्रेम हो गया था। देखिए, ब्रह्मवैवर्त पुराण प्रकृति खंड अध्याय 48 के अनुसार और यदुवंशियों के कुलगुरु गर्ग ऋषि द्वारा लिखित गर्ग संहिता की एक कथा के अनुसार
एक बार नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर बाजार घूमने निकले थे। उसी दौरान राधा और उनके पिताजी भी वहां पहुंचे और दोनों का वहां पहली बार मिलन हुआ। और उस दौरान दोनों की उम्र बहुत छोटी थी। उस स्थान को सांकेतिक तीर्थ कहते हैं। संकेत का शब्दार्थ है पूर्व निर्दिष्ट मिलने का स्थान। मान्यता है कि पिछले जन्म में ही दोनों ने तय कर लिया था कि हमें इस स्थान पर मिलना है। कहते हैं यहीं पर गर्ग संहिता के अनुसार एक जंगल में स्वयं ब्रह्मा ने राधा और श्री कृष्ण का गंधर्व विवाह करवाया था। यहाँ हर साल राधा के जन्मदिन अर्थात राधे रानी के जन्मदिन से लेकर अनंत चतुर्दशी तक मेला लगता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण की एक और पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण के साथ राधा गोलोक में रहती थी। एक बार उनकी अनुपस्थिति में श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी विरजा के साथ घूम रहे थे। तभी राधा आ गई। वे विरजा पर नाराज होकर वहां से चले गई। श्री कृष्ण के सेवक और मित्र सुदामा को राधा का यह व्यवहार ठीक नहीं लगा और वे राधा को भला बुरा कहने लगे। राधा ने क्रोधित होकर श्री सुदामा को अगले जन्म में शंखचूड़ नामक राक्षस बनने का श्राप दे दिया और इस पर श्री दामा ने भी उनको पृथ्वी लोक पर मनुष्य के रूप में जन्म लेकर 100 वर्षों तक कृष्ण विषयों का छाप दे दिया। राधा को जब श्राप मिला था तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि तुम्हारा मनुष्य रूप में जन्म तो होगा लेकिन तुम सदैव मेरे पास रहोगी। यही कारण था कि राधा और श्री कृष्ण का बचपन में विछोह हो गया था। राधा श्री कृष्ण की मुरली सुनकर बावरी होकर नाचने लगती थी और वह उनसे मिलने के लिए बाहर निकल जाती थी। जब गांव में श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की चर्चा चल पड़ी तो राधा के समाज के लोगों ने उसका घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया। फिर एक दिन श्री कृष्ण ने माता यशोदा से कहा कि माता, मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर यशोदा मैया ने कहा कि राधा तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है। पहला तो यह है कि वह तुमसे 5 साल बड़ी है। दूसरा यह है कि उसकी मंगनी यशोदा के भाई यायान से पहले से ही हो चुकी है और वह कंस की सेना में है जो अभी युद्ध लड़ने गया है। जब आएगा तो राधा का उससे विवाह हो जाएगा, इसलिए उससे तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता। लेकिन श्री कृष्ण जिद करने लगे। तब यशोदा ने नंद से कहा। कृष्ण ने नंद की बात भी नहीं मानी। गर्ग ऋषि ने श्री कृष्ण को समझाया कि तुम्हारा जन्म किसी खास लक्ष्य के लिए हुआ है। इसकी भविष्यवाणी हो चुकी है कि तुम तारणहार हो। इस संसार में तुम धर्म की स्थापना करोगे। तुम्हें इस ग्वालन से विवाह नहीं करना चाहिए। तुम्हारा एक खास लक्ष्य है। गर्ग मुनि हर तरह से समझाते हैं लेकिन श्री कृष्ण नहीं समझते। तब गर्ग मुनि उन्हें एकांत में यह रहस्य बता देते हैं कि तुम यशोदा और नंद के पुत्र नहीं, देवकी और वसुदेव के पुत्र हो और तुम्हारे माता पिता को कंस ने कारागार में डाल रखा है। यह सुनकर श्री कृष्ण के जीवन की दशा बदल जाती है। राधा के परिवार को जब पता चला कि यह श्री कृष्ण की मुरली सुनकर उनके प्रेम में नाचती हुई उनके पास पहुंच जाती है तो उन्होंने राधा को घर में कैद कर दिया। तब श्री कृष्ण ने अपने साथियों सहित एक दिन उन्हें रात में कैद से मुक्त कराकर उद्धव और बलराम सहित अन्य सखियों के साथ रात भर नृत्य किया था। यह रात पूर्णिमा की रात थी और जब महारास हुआ था, बाद में राधा की माँ राधा के कक्ष में गई तो राधा उन्हें वहाँ सोते हुए मिली। कहते हैं कि उस वक्त श्री कृष्ण को 2 ही चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रिय थी, बांसुरी और राधा। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर राधा के जैसे प्राण ही निकल जाते थे। कई जन्मों की स्मृतियों को कुरीदने का प्रयास होता था और वह श्री कृष्ण की तरफ खींची चली आती थी। भगवान श्री कृष्ण के पास एक मुरली थी जिसे उन्होंने राधा को छोड़कर मथुरा जाने से पहले दे दी थी। राधा ने इस मुरली को बहुत ज़्यादा संभाल कर रखा था और जब भी उन्हें श्री कृष्ण की याद आती वह यह मुरली बजा लेती थी। श्री कृष्ण उसकी याद में मोर पंख लगाते थे और वैजयंती माला पहनते थे। श्री कृष्ण को मोर पंख तब मिला था जब वे राधा के उपवन में उनके साथ नृत्य कर रहे मोर का पंख नीचे गिर गया था तो उन्होंने उसे उठाकर अपने सिर पर धारण कर लिया था और राधा ने नृत्य करने से पहले श्री कृष्ण को वैजयंती माला पहनाई थी। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर राधे रानी और श्री कृष्णा से संबंधित यह त्यौहार फुलेरा दूज जो है उसकी कथाएं समाप्त होती हैं और भगवान श्री कृष्ण और राधे रानी का आशीर्वाद सदा सर्वदा आप सभी पर बरसता रहे। देखिए, फुलेरा दूज जो है इस दिन से मथुरा और वृंदावन में होली की शुरुआत हो जाती है। अगर सही मायने में माने तो यह होली का होली का जो आगमन होता है ना, उसी का सूचक है। इस दिन फूलों से होली खेली जाती है। तो आप फुलेरा दूज के दिन अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो उनके साथ भी होली खेलें और अपने घर की जितनी भी कन्याएं हैं, आप हैं, जो भी हैं, अपने लड्डू गोपाल के साथ होली खेलें, उनको फूलों से होली खेलें उनके साथ में। और घर में जो पूजा पाठ विधि आप लोगों को बताइए उस तरीके से आप पूजा पाठ करें।
और मैं आप लोगों से एक चीज़ और कहना चाहूँगी, विवाहित दंपति भी इस दिन पूजा पाठ करते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा प्रेम पनपता है। ऐसी लोक कथाएँ प्रचलित हैं जिनमें ऐसा बताया गया है। तो अब मैं आप लोगों से मिलना चाहूँगी एक नए वीडियो के साथ में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लिखना जय श्री कृष्ण, राधे राधे।